व्यापारी से भी बात करते हैं। सर, किसानों की शिकायत है कि व्यापारी जो है वो दाम बढ़ा नहीं रहे कपास का, आखिर क्यों ऐसा? नहीं, कपास के दाम व्यापारी नहीं बढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। आगे इंटरनेशनल ये सब जो मंदी चल रही है पूरे इंटरनेशनल बाज़ार में चल रही है। आज की तारीख में अगर अपन देखेंगे तो इसमें यार्न जो धागा बनता है सूतगिरनी में वो, और गठान जो बनती है जिनिंग में, उसको आगे डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। इसके कारण अभी कपास में काफ़ी मंदी आ चुकी है। जब हमने जिनिंग प्रोसेसिंग इस साल स्टार्ट किया था तब बाज़ार 8,000 से 9,000 के रेंज में था। फिर एक 9,500 का लेवल आया, लेकिन वापस से इंटरनेशनल में काफ़ी डिमांड कम होने की वजह से ये रेट वापस से 8,000 रुपये के लेवल पे आ चुके हैं। अच्छा, ये जो रेट है 8 साढ़े 8 हज़ार के आसपास के, पिछले साल भी कुछ इसी तरीके की परिस्थिति थी या कुछ बेहतर थी? लास्ट ईयर जो नवंबर और दिसंबर में जो रेट थे वो कपास के 8,000 से 9,000 9,500 के आसपास में थे। लेकिन जनवरी में डिमांड एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा था, उसके वजह से फिर 10-11,000 से लेके तो 12-13,000 तक के रेट कपास के गए थे। लेकिन इस साल वो सीन नहीं है। एक्सपोर्ट में बिल्कुल भी डिमांड नहीं होने की वजह से यह बाज़ार 8,000 से 8,500 के आसपास ही चलेंगे इस साल। अच्छा, ऐसे में और इस बाज़ार को आप कहाँ तक जाता हुआ देख रहे हो? क्योंकि उम्मीद किसान यही लगाए बैठे कि हो सकता है कि महीने 2 महीने में दाम जो है वो कपास के बढ़े और फिर उनको अपना जो उचित मूल्य है कपास का वो मिले। तो व्यापारी होने के नाते इस क्षेत्र के आप एक्सपोर्ट होने के नाते आप क्या देख रहे हो? ये कपास के दाम आगे बढ़ेगी, डिमांड आगे बढ़ेगी? हमारे हिसाब से कपास के बाज़ार इस साल बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिमांड टोटली ज़ीरो हो चुका है। और ऑल ओवर इंडिया का अगर अब स्पिनिंग मिल का हम सेक्टर देखते हैं तो उसमें 50 से 60 स्पिनिंग मिले, 50 से 60% स्पिनिंग मिले बंद है। तो उसके कारण आगे भी इस साल रेट बढ़ने की उम्मीद बहुत कम है। ये बाज़ार एक बार 7,500 से 8,000 भी हो सकता है। तो मेरी तो किसानों से यही राय है कि उन्होंने अपना कपास बेचना शुरू करना चाहिए। ठीक है, किसानों का कहना है कि जब वो रेट बढ़ेंगे तभी अपनी जो माल है वो बेच पाएँगे। एक व्यापारी होने के नाते आप किस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को झेल रहे हो? क्या मुनाफ़ा, क्या नुकसान, किस तरह झेल रहे हो? क्योंकि उत्पादन जो सप्लाई होनी चाहिए बाज़ार में वो नहीं है, तो व्यापारी होने के नाते आपका क्या कहना है? आपको किस तरीके से परेशानी उठानी पड़ रही है? अभी किसान कपास नहीं बेच रहा है, क्योंकि पिछले साल किसान ने रेट देख लिए 12-13 हज़ार के, और अभी रेट चल रहा है 8,000 से 9,000 की एक ही रेंज चल रही है। तो ये रेट में कपास किसान को बेचना नहीं है। किसान ने घर में पूरा कपास अभी दबा के रखा हुआ है, क्योंकि उनको रेट की उम्मीद है। और आज फैक्ट्री में ऑल ओवर इंडिया में ले लो, महाराष्ट्र में ले लो, कपास फैक्ट्री में आ नहीं रहा है तो उनका पूरा वर्कर बैठा हुआ है, लेबर पूरा बैठा हुआ है, सब पूरे टोटल खर्चे चालू है। आज पूरी जिनिंग इंडस्ट्री भी पूरी लॉस में चल रही है। इसके कारण ऐसा है कि अभी जिनिंग, अब जो टर्म लोन है, ब्याज है, वो चुकाना भी जिनिंग वालों के लिए मुश्किल हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और जाननी थी, जैसे कि ये रॉ कपास आप खरीद रहे हो किसानों से, तो इसका आप आगे करते क्या हो? किस तरीके से ये मिल में आगे प्रोसेस होता है? कहाँ ये जाता है? क्या इस कपास का बनता है? ये जिनिंग में पहले किसानों से पूरा खरीदी करते हैं, और जिनिंग इसका खरीदी करने के बाद कपास का हिपिंग करके हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं। हाँ। प्रोसेसिंग माने कि जो कपास है उसमें से सरकी और उसका रुई, जो सरकी बीज होता है और रुई अलग करते हैं। सरकी जाता है ऑयल मिल में ढेप बनने के लिए, और जो रुई निकलता है उसका कॉटन बेल्स तैयार करके स्पिनिंग मिल में आगे सूत गिरने में हम उसको बेचते हैं। और तो फिर यही इंटरनेशनल मार्केट में बाज़ार के डिमांड है वो कम है। वो कॉटन बेल्स और धागे में डिमांड बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। अच्छा, तो ऐसे में एक व्यापारी होने के नाते किसानों के भी हित की बात है, व्यापारियों के भी हित की बात है। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? किस तरह से हस्तक्षेप करे इस पूरे मामले में? सरकार ने अभी इसके ऊपर एक ही है, एक तो एमएसपी रेट जो है वो जो 6,300-400 चल रहे हैं उसको 8,300-400 पे लेके आना चाहिए। और एक्सपोर्ट के लिए कुछ इंसेंटिव सभी मिलों को और एक्सपोर्टर को देना चाहिए, ताकि यहाँ से इंडिया से रुई निर्यात हो और हमें इसके जो दाम है स्पिनिंग मिल में और जिनिंग में अच्छे खासे मिलेंगे, तो हम भी किसान को रेट अच्छे दे पाएंगे उसमें। जी बिल्कुल, हर किसी की अपनी-अपनी समस्या है। किसानों की अपनी समस्या है कि उन्हें दाम नहीं मिल रहे, व्यापारी उन्हें दाम नहीं दे रहे और व्यापारी का कहना है कि इंटरनेशनल बाज़ार में ही कपास या फिर रुई जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इस कपास का, उसकी जो डिमांड है, वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जो दाम उचित होने चाहिए, जो दाम मुहैया कराने चाहिए किसान को, वो उनको नहीं दे पा रहे। उम्मीद बस सरकार से है कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे, क्योंकि ना सिर्फ किसानों ने अपना माल बचा कर रखा है ये उम्मीद में कि दाम बढ़ेंगे, लेकिन व्यापारी या फिर एक्सपर्ट का कहना है कि शायद दाम हो सकता है इस साल ना बढ़े। पिछले साल क्योंकि मार्केट में डिमांड थी, इस साल मार्केट में डिमांड नहीं है। ऐसे में व्यापारियों को भी का कहना है कि उनको भी काफ़ी नुकसान झेलने को पड़ रहा है, क्योंकि पूरा सेटअप लेकर वो बैठे हुए हैं। मज़दूरों का तनख्वाह उन्हें देना है, फैक्ट्री का जो सेटअप है, किराया है, उसके खर्चे भी उन्हें झेलने पड़ रहे हैं। मार्केट में जिस तरीके से कपास आनी चाहिए व्यापारियों के पास, वो वहाँ पर आ नहीं रही है, इसलिए प्रोडक्शन भी उतना कर नहीं पा रहे। ऐसे में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और कोई ना कोई एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जो कि किसानों और व्यापारियों के हित में हो और दोनों के ही उचित मूल्य कपास का दोनों को मिल पाए।
इन सब के बावजूद किसान बड़े पैमाने पर कपास उगाते हैं और फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, जहां से रुई तैयार होकर आगे के काम में लाई जाती है। अब जरा वो भी देख लीजिए कि किसान खेत में फैक्ट्री तक पहुंचने के बाद हमारे आपके काम में आने के लिए कैसे कॉटन तैयार होते हैं। खेत से सीधे जो किसान हैं अपने कपास है मिल में ले आते हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, खेत से निकाले हुए कपास किसान द्वारा, मजदूर द्वारा गाड़ियों में भरकर यहाँ पर क्विंटल के हिसाब से अनलोड किया जा रहा है। ट्रक में भरकर यहाँ पे लाया गया है और यहाँ पर सबसे पहले उसको ऑफलोड किया जा रहा है। इसकी हिपिंग की जा रही है और उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है मिल का। हमारे साथ अनुभव अग्रवाल जी है जो कि तिरुपति मीनिंग के जो मालिक है वो बताएंगे। सर, कपास वहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसके बाद आप कपास का करते क्या है? क्योंकि हम बड़ी बड़ी मशीन देख रहे हैं, ये मशीन किस तरीके से काम कर रही है? अनलोड होने के बाद में हम ये कपास को पहले हुपर में डालते हैं। हुपर माने कि क्या होता है, इसमें कपास पूरा क्लीन होता है। इसमें से कचरा, कौड़ी, जो भी पत्थर, जो भी कंकड़ वगैरह जो भी है, कपास को पूरा खुला करके उसको हम पूरा क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद कपास को बेल्ट के थ्रू अंदर जिनिंग में हम उसको प्रोसेसिंग के लिए लेके जाते हैं, बेल्ट के थ्रू। यानी जो कपास आए इसके अंदर अगर कोई भी कंकर हो, मिट्टी हो, ये तो ये यहाँ हाँ, ये क्लीनिंग हो रही है। क्लीन हो जाएगा। आप नीचे देख रहे होंगे, इसमें सब आपको ये पत्थर, कौड़ी सब नीचे गिरा हुआ है, ये वेस्टेज है पूरा। और जो क्लीन कपास है वो बेल्ट के थ्रू अंदर जा रहा है। इसमें क्लीन कपास यानी कंकर हो गए, पत्थर हो गए, सब अलग हो गए। इसके बाद क्या होगा? अभी इसके बाद बेल्ट के थ्रू ये पूरा जिनिंग एरिया है, जिनिंग प्रोसेसिंग एरिया। इसमें हम इसको जिनिंग डीआर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, कपास का जो बीज और रुई वो हम अलग अलग करने का जो प्रोसेस प्रक्रिया बोलते हैं, वो ये पूरा जिनिंग डीआर के थ्रू होता है। आपको आइए मैं बताता हूँ ये। अच्छा, ये बीज का आप करते क्या हो? जो निकल रहा है बीज, कपास का बीज, उसका करते क्या हो? कपास का बीज जो है वो ऑयल मिल में जाता है। वहाँ पे सरकी और ढेप जो बोलते हैं अपन गैया को खिलाने के लिए, वो ढेप वहाँ पे उसका तैयार होता है। और इसमें जो रुई निकलता है, वो रुई इसको हम क्लीन करके, प्रोसेसिंग करके और इसको कॉटन बेल्स पे कन्वर्ट करते हैं, उसका गठान तैयार करते हैं और वो आगे स्पिनिंग मिल में जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कपास का जो कचरा मिट्टी था उसे क्लीन करके यहाँ पर अंदर प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर लाया गया है। बड़ी बड़ी मशीनों के यहाँ पर सेटअप लगाया गया है और आप तस्वीरों में देख सकते हो किस तरीके से काम कर रही है। जो कचरा था, वो सारी चीज़ें थी, वो निकल चुकी है। क्लीनिंग का प्रोसेस पूरा हो चुका है। इसमें जो बीज है वो ऑयल कंपनी में जाता है और जो फाइन प्रोडक्ट जो निकलता है रुई का, उसको भी दोबारा से क्लीनिंग के लिए इसी तरीके से प्रोसेस में यहाँ से लाया जाता है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है। इसके बारे में बताइए सर। ये जिनिंग में से जो रुई निकल रहा है उसको यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं, ताकि क्लीनिंग करने के बाद में इसमें ट्रैश, पत्ती वगैरह नहीं आता है, जो ताकि स्पिनिंग में हमारे को उसका यूटिलाइजेशन अच्छा मिलता है। इसके लिए अभी ये पूरा रुई क्लीन होकर के आगे जा रहा है। तो इस रुई में किसी भी प्रकार का कंकर, पत्थर, बीज कुछ नहीं होगा, ये बस रुई है? ये प्योर रुई है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये अभी आगे इसको प्रेस कर करके हम आगे स्पिनिंग में भेजेंगे। अगर इन केस अगर इसमें कुछ कंकड़ आ जाता है या कुछ वेस्टेज आ जाता है तो वो स्पिनिंग में इसका नुकसान होता है। इसके लिए हमको ये क्लीन करके ही आगे भेजना पड़ता है। वक्त कितना लगता है? अगर हम कपास को डाल रहे हैं क्लीनिंग करने के लिए, जो बाहर मशीन लगी हुई थी जो क्लीन करने के लिए, जो कंकर मिट्टी निकाल रही है, और ये रुई बनने तक वक्त कितना लगता है इस समय प्रोसेस में? ये पूरा प्रोसेस में पूरा 3 से 4 घंटे लगते हैं अनलोडिंग करने के बाद और जिनिंग प्रोसेस के लिए। एक बार जब रुई पूरी तरह से क्लीन हो जाती है, फिर उसके बाद किस तरीके से यहाँ पे ये मशीन किस तरीके काम कर रही है? ये जो रुई है ये क्लीन कर करके ये पूरा ये प्रेसिंग मशीन है। यहाँ पे एक गठान का 170 किलो का एक रुई बंडल बनता है और अब इसको हम पैक करके पट्टी मार के खोल चढ़ा करके हम आगे इसको प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देते हैं और आगे गाड़ी में लोड कर देते हैं इसको। यानी ये जो प्रोडक्ट निकला हुआ है रुई का, यही आप पैकेजिंग की बात करिए, फाइनल प्रोडक्ट होगा आपकी मशीन? प्रोडक्ट है इसका। ये जो गठान बना हुआ है ये जिनिंग का फाइनल प्रोडक्ट है और ये गठान जो है ये आगे जाएगा स्पिनिंग मिल में धागा बनने के लिए। यानी ये जो प्रोडक्ट आप बाहर देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो टेप आपने लगाई है, इसे क्या कहते हैं? इसको कॉटन बेल्स गठान बोलते हैं, इसको रुई गठान। और यही मिल में आगे स्पिनिंग में जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। अब इसका मिल में जाके धागा बनेगा और फिर वहाँ से आगे कपड़े के लिए इसको डाइवर्ट करेंगे। तो करीब 3 से 4 घंटे लगते हैं इस तरीके से का गठान बनने के लिए? हाँ, एक गठान बनने के लिए। एक गठान बनने के लिए। ये कितने गठान होंगे, क्योंकि आपके देख रहे गोदाम में काफ़ी गठान ही भरा हुआ है? मेरे पास में अभी करीबन पिछले 5 से 7 दिन का जो भी स्टॉक है वो सब 700 से 800 हज़ार बेल पड़ा हुआ है, क्योंकि आगे डिमांड नहीं होने की वजह से इसको कोई खरीदी नहीं कर रहा है। तो ये माल पूरा ऐसे ही हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है। अभी जैसे डिमांड निकलेगा वैसे हम आगे इसको लोड करके आगे स्पिनिंग में रवाना करेंगे। तो देखा एक तरफ यहाँ पर जो है
जो रॉ कॉटन है, जो कपास हम कहते हैं, वो यहाँ पर जो किसान द्वारा है वो यहाँ पर अनलोड किया जा रहा है। खेत से निकला हुआ कपास जो है वो कुछ इस तरीके का था और करीब 3 से 4 घंटे के बाद पूरी तरीके से इस मिल में प्रोसेस होने के बाद इस तरीके से घटान यहाँ पर कपास का बनता है। यहाँ से सीधा कॉटन मिल में जाता है और अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले धागा बनता है, धागे बाद कपड़े बनते हैं और अलग अलग इसकी उपयोग जो है वो किया जाता है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि इस साल डिमांड नहीं है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल ये जो हम फैक्ट्री में यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से इस तरीके से घटान यहाँ पर थी कॉटन की, लेकिन अब काफ़ी कम है क्योंकि माल जो है सप्लाई है वो सही से हो नहीं पा रही है, जिसके चलते प्रोडक्शन जितना होना था वो उतना निकल नहीं पा रहा है।